Class 2nd, Subject Moral Science, Chapter 4, The Slab and the Lion, Kindness. Once upon a time, in a Rome, a rich man had a slab. एक बार की बात है, एक रोम में एक बहुत अमीर, बहुत धनी व्यक्ति था. हैड अ स्लैब, रिच मैन हैड अ स्लैब, जिसके पास एक स्लैब था, नौकर या दास आप कह सकते हो. द लॉयन एंड द स्लैब की स्टोरी है, जिसमें एक स्लैब है, दास है, और एक लॉयन है, एक शेर है. अब दोनों की स्टोरी में क्या बताया गया इस स्टोरी में हम लोग आगे देखते हैं. वंस अपॉन अ टाइम इन अ रोम अ रिच मैन हैड अ स्लैब. एक रिच अमीर आदमी था, उसके पास एक स्लैब था, एक नौकर था, एक दास था. द मैन वॉज वेरी क्रूएल टू हिम. और वो जो मैन था वो बहुत क्रूएल था, बहुत निर्दयी था, बहुत ज़्यादा उसको सताता था, उस स्लैब को, अपने नौकर को. सो द स्लैब बिकम सिक ऑफ हिज क्रूएल बिहेवियर. ऐसे उसके क्रूएल बिहेवियर से, उसके ऐसे निर्दयी व्यवहार से, ऐसे व्यवहार से जो स्लैब था वो बीमार हो गया. ही डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम हिज मास्टर. उसने अपने मास्टर के पास से भाग जाने का डिसीज़न लिया. डिसाइड किया कि मैं अपने यहाँ से भाग जाऊँगा, यहाँ से चला जाऊँगा. वन डे ही रैन अवे टू अ फॉरेस्ट. एक दिन वो जंगल में भाग गया. देयर ही हाइड हिमसेल्फ इन अ केव. और उसने वहाँ अपने आप को एक केव में, एक गुफा में छिपा लिया. एज हिज ले देयर ही हियर्ड द ग्रोनिंग ऑफ द लॉयन. जब वो गुफा में छुपा हुआ था तो वहाँ पे उसने हियर मतलब सुना, ग्रोनिंग ऑफ द लायन के बहुत पेनफुल. ग्रोनिंग मतलब होता है एक पेनफुल, बहुत किसी को दर्द होता है, जो चिल्लाते हैं लोग दर्द में, एक हम लोग उसको बोलते हैं बहुत एक आवाज़ आती है, डीप पेनफुल साउंड कह सकते हैं हम लोग, बहुत गहरी एक पेनफुल साउंड. जब हम लोग को दर्द होता है तो दर्द में चिल्लाते हैं, ऐसे ही एक लॉयन की दर्द में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी. उसने सुना. ही वॉज फ्राइटेंड. और वो डर गया, अफ्रेड हो गया, डर गया. व्हेन द लॉयन केम नियर. और केम उसके जो लायन था वो उसके पास आने लगा. ही सा दैट ही वॉज लिम्पिंग. द लॉयन केम क्लोज टू द स्लैब एंड हेल्ड आउट हिज पा. ही सा ही वॉज लिम्पिंग. उसने देखा कि वो धीरे धीरे दर्द में, जैसे किसी को कोई हर्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो और धीरे धीरे चलता हुआ है, उसी को हम लोग लिम्पिंग बोलते. ही सा दैट ही वॉज लिम्पिंग. वो धीरे धीरे देखा कि वो धीरे धीरे चलता हुआ है. द लॉयन केम क्लोज टू द स्लैब. और लॉयन धीरे धीरे चलता हुआ स्लैब के पास आ गया. एंड हेल्ड आउट हिज पा. और अपने पैर का पंजा जो था वो अपने पंजे को उसमें उसके हाथ में दे दिया, पकड़ा, हेल्ड कर. द पा वॉज स्वेलिंग. और उसका जो पा था वो एकदम स्वेलन था, एकदम स्वेल था, एकदम फूला हुआ था. एंड अ थॉर्न वॉज स्ट्रंग इन इट. और जब उसने देखा तो उसके पा में एक कांटा धंसा हुआ था. द स्लैब पुल्ड आउट द थॉर्न वेरी जेंटली. और स्लैब ने, जो नौकर था, वो बहुत धीरे से उसके पैर से, लॉयन के पैर से धीरे से कांटे को निकाल दिया. द लॉयन वॉज रिलीव्ड ऑफ पेन एंड वेंट अवे. और लॉयन को इससे रिलीव मिला, आराम मिला पेन से, और वो वहाँ से चला गया. द स्लैब एंड द लॉयन बिकम द स्लैब एंड द लॉयन बिकम गुड फ्रेंड. और लॉयन और स्लैब एक अच्छे दोस्त हो गए. सम डे लेटर द स्लैब वॉज अरेस्टेड बाय हिज मास्टर. कुछ दिन बाद वो अपने मास्टर से, जो उसका रिच मैन था, जो उसका मास्टर था स्लैब का, उसके पास से वो भाग गया था ना जंगल में. तो सम डे लेटर द स्लैब वॉज अरेस्टेड बाय हिज मास्टर मैन. कुछ दिन बाद उसको, जो उसका रिच मैन था, जो मास्टर था स्लैब का, वो उसको क्या किया, अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया. ही ऑर्डर्ड हिज
meant to put the slab before a hungry lion. और उसने डिसाइड किया कि इसको एक हंग्री लॉयन जो भूखा शेर होता है उसके सामने इसको दे दिया जाए, और वो उसको जो भूखा शेर होगा तो क्या करेगा, उसको सामने देने का ऑर्डर दे दिया। भूखे शेर को सामने किसी को दोगे तो खा ही जाएगा, तो इसलिए उसको भूखे शेर के सामने दे दो ताकि वो खा जाए और ये मर जाए, ऐसा ऑर्डर दिया मैंने। द डे ऑफ द पनिश्ड वॉज फिक्स्ड, उसको पनिश करने का, उसको पनिशमेंट देने का डेट फिक्स हो गया। अब क्या हुआ, पनिशमेंट देने का डेट फिक्स हो गया। द लॉयन वॉज फ्रीड फ्रॉम द केज टू अटैक द स्लैब। अब जो केज था, जो एक केज बना हुआ था, वहाँ से लॉयन को फ्री कर दिया गया स्लैब पे अटैक करने के लिए। व्हेन द लॉयन केम आउट ऑफ द केज, जैसे ही लॉयन केज से बाहर आया, ही रिकोगनाइज द स्लैब, उसने स्लैब को रिकोगनाइज कर लिया, पहचान लिया। ही वॉकड स्लोली टुवर्ड्स हिम एंड बिगेन टू लिंक हिज हैंड आउट ऑफ द लव, और वो वॉक करते हुए स्लोली स्लोली वॉक करते हुए स्लैब के पास आया और प्यार से अब उसके हैंड्स को अपने जीभ से लिक करने लगा। मतलब जैसे ऐसे बोलते हैं ना, प्यार से कुत्ते या कोई भी ऐसे जानवर जो हाथ को या पैर को ऐसे चाटते हैं, तो वो प्यार से उसको क्या करने लगा, लिक करने लगा। इट वॉज द सेम लॉयन, ये वही लायन था। हिज फ्रेंड, उसका दोस्त स्लैब का, जिससे जंगल में दोस्ती हुई थी। whom the slab had helped in the forest, जिसका फॉरेस्ट में जब कांटा चुभ गया था तो स्लैब ने हेल्प की थी। ये वही लायन था जिसको अटैक करने के लिए मास्टर ने बुलाया था स्लैब पे खाने के लिए। इट वॉज़ अ वंडरफुल साइट, और ये देख के बहुत 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 अच्छा दृश्य था। द स्लैब वॉज सेट फ्री एंड द लायन वॉज गिवन टू हिम एज अ रिवॉर्ड। द स्लैब वॉज सेट फ्री, और इस ऐसे स्लैब फ्री हो गया उसको। द लॉयन वॉज गिवन टू हिज एज अ रिवॉर्ड, और ऐसे जब उसने उसका एक बार कांटा निकाला था तो उसने लॉयन की हेल्प की थी स्लैब ने, और इस बार लॉयन ने उसको उसके जीवन को दे के, उसको छोड़ के, उसको ना खा के, उसको उसके जीवन का एक रिवॉर्ड दिया था, उसको एक रिवॉर्ड दिया था। द स्लैब वॉज सेट फ्री, और इस ऐसे स्लैब फ्री हो गया था और उसको वो अपने मास्टर से भी फ्री हो गया था और लाइफ भी उसकी सेफ हो गई थी। हियर इज़ अ गिवन अ वर्ड मीनिंग। ऐसे हम इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी किसी की भी अगर हम हेल्प करते हैं तो काइंडनेस हमें ज़रूर रिटर्निंग मिलती है। अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो बिल्कुल वो रिटर्न हमारे पास आता ही आता है, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हमारे पास हमें मिलता है। हियर इज़ अ गिवन अ वर्ड मीनिंग मेकिंग इट सिंपल मीनिंग। क्रूएल इन ह्यूमन, मतलब क्रूएल होना नहीं, जैसे ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है उससे थोड़ा सा अलग हट के किसी को अजीब तरीके से बिहेव करना, उसको बोलते हैं इन ह्यूमन। बिहेवियर इन द वे इन विच समवन बिहेव, बिहेवियर उसे बोलते हैं कि आप किसी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, क्या व्यवहार करते हैं। ग्रोइनिंग डीप पेनफुल साउंड, ग्रोइनिंग मतलब होता है एक बहुत कराह की, जैसे कोई किसी को दर्द होता है और वो बहुत तेज चिल्लाता है दर्द में, तो उसको बोलते हैं। फ्राइटेड मतलब अफ्रेड होता है, मतलब डरना। लिम्पिंग मतलब वॉकिंग डिफरेंट वे द लेग इन हर्ट, जब हमारे लेग में कोई प्रॉब्लम होती है और हम बहुत जैसे अजीब तरीके से चलते हैं, चलने में एक डिफरेंट वे हो जाता है, कुछ हो जाता है प्रॉब्लम में तो हम धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके चलते हैं, तो उसको बोलते हैं अजीब तरीके से। स्वेलन बिकम लार्जर एंड राउंडर इन साइज, कोई चीज़ फूल जाना, लार्ज हो जाना, साउंड में राउंड करके बढ़ जाना, उसको बोलते हैं। रिलीव्ड मेड लेस पेनफुल, रिलीव होना मतलब जो पेन है वो थोड़ा सा कम हो जाना, उसको बोलते हैं। रिकोगनाइज्ड टू नो और आइडेंटिफाई, रिकोगनाइज करना मतलब किसी को जानना या उसको आइडेंटिफाई कर लेना, पहचान जाना। लिक पास द टंग ओवर समथिंग टू टेस्ट और क्लीन, टंग से किसी चीज़ को
ओवर करना या टेस्ट करना, क्लीन करना, ऐसे ऐसे कह सकते हैं हम लोग चाटना। जैसे कोई प्यार से जानवर होते कुत्ते या ऐसे ऐसे करके करते हैं जब किसी से, तो उसको बोलते हैं साइट अ थिंग दैट वन सी। किसी भी चीज़ को, थिंग्स को, दैट वन सी, किसी के द्वारा देखा जाना। आंसर इन वन वर्ड, इन विच सिटी इज़ द स्टोरी सेट। ये स्टोरी किस सिटी की है? तो ये स्टोरी कहाँ की है? यू सी हियर, वंस अपॉन अ टाइम इन अ रोम। विच सिटी? दिस स्टोरी इज़ विच सिटी? इन विच सिटी इज़ दिस स्टोरी सेट? तो दिस स्टोरी सेट इन अ रोम। वेयर डिड द स्लैब हाइड हिमसेल्फ? तो स्लैब ने अपने आप को कहाँ छिपाया था? केव में, गुफा में। वट वॉज इंस्ट्रंग इन द लॉयन पा? लॉयन के पा में क्या धंसा हुआ था? थॉर्न, कांटा। द स्लैब बिकम गुड फ्रेंड विथ होम? स्लैब किसका अच्छा दोस्त बन गया था? दास, जो नौकर था, लॉयन का। वन ऑन कमिंग आउट ऑफ द केज whom डिड द लॉयन रिकोनाइज? जब केज से बाहर आया लॉयन तो किसको रिकोनाइज कर लिया था? स्लैब को। स्लैब को पहचान लिया था ना कि ये वही स्लैब है जिसने मेरा कभी कांटा निकाला था। ये ऐसा लॉयन ने पहचान लिया था स्लैब को। द unscrabble the word and the complete the sentence. The rich man was very toward the slab. Rich man जो था वो स्लैब के साथ कैसा बिहेव करता था? तो क्रूएल। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है CUCERL, तो इसको सही करना है, ये क्रूएल है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे CRUEL, क्रूएल। एंड द स्लैब हियर द ऑफ द लॉयन। स्लैब ने क्या सुना लॉयन का? तो ग्रोइनिंग। तो यहाँ पे ये NAONGRING है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रोइनिंग कर लेंगे। एक पेनफुल साउंड, ग्रोइनिंग मतलब होता है एक पेनफुल साउंड। द लॉयन्स पा वॉज एन अ थॉर्न वॉज इंस्ट्रंक इट। लॉयन का पा कैसा था? स्वेलन हो गया था, फूल गया था, सूज गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे स्वेलन की स्पेलिंग दी हुई है, यहाँ पे आप लोग स्वेलन की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। द स्लैब वॉज बाय हिज मास्टर मैन। स्लैब अपने मास्टर के द्वारा क्या किया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया था ना। द स्लैब वॉज सेट फ्री एंड द लॉयन वॉज गिवन टू हिम एज अ रिवॉर्ड। लॉयन ने उसे क्या दिया? रिवॉर्ड दिया। जैसा उसने उसके साथ किया था, उसके कांटे को निकाल के, ऐसे उसने उसको छोड़ दिया और उसको यह रिवॉर्ड था। काइंडनेस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। हु सोड काइंडनेस इन दिस स्टोरी? किसने काइंडनेस इस स्टोरी में शो किया है? लॉयन ने। क्योंकि अगर भूखे शेर के सामने अगर कोई पर्सन आए तो वो श्योर है उसको खा जाएगा, लेकिन यहाँ पे लॉयन ने नहीं किया, क्योंकि उसको, उस पर्सन को, वो उस स्लैब को वो पहचान गया था कि इसने मेरी कभी मदद की थी, इसलिए वो ऐसा नहीं किया। डिड द लॉयन ऑल्सो नो काइंडनेस एंड टू whom? और ऐसा सेम एज लॉयन के साथ किसने काइंडनेस दिखाया? तो स्लैब ने। हु वॉज रिवॉर्डेड फॉर शोइंग काइंडनेस? काइंडनेस के लिए किसको रिवॉर्ड दिया गया था? किसने रिवॉर्ड दिया था? हु वॉज रिवॉर्डेड फॉर शोइंग काइंडनेस? तो लॉयन ने। आर यू अ काइंड सोल? आपके पास एक काइंड, दयालु, दया का एक सोल है, आत्मा है, मन है, मन या आत्मा कुछ भी आप कह सकते हो। अ काइंड सोल मीन्स अ पर्सन हु इज सॉफ्ट बाई नेचर। काइंड सोल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसके पास एकदम साफ मन हो, एकदम नेचुरल, एकदम क्लीन हो, जिसके बारे में कोई किसी का कुछ मतलब छल कपट ना हो, कोई कुछ ना हो, जैसे एकदम प्योर हो, एकदम सच बोलता हो, हमेशा वो सच हो। मतलब हमेशा आप सच बोलते हो, कुछ भी गलती हुई, कुछ भी आप मम्मी पापा से हमेशा सच बोलो, अपने टीचर से हमेशा सच, कुछ गलती भी अगर आपसे कभी इनकेस बाय मिस्टेक हो जाती है फिर भी उससे आप सच बताओ। नॉट क्रूएल, दे लव्ड अदर, दे रिस्पेक्ट अदर एंड देयर फीलिंग्स। और हमको क्रूएल नहीं होना चाहिए, सभी से एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए सभी के फीलिंग्स। हियर आर 10 एक्ट ऑफ काइंडनेस, सी हाउ मेनी हैव यू डन।
यहाँ पे 10 एक्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 10 एक्ट दिए हुए हैं जो आपके काइंडनेस को शो करते हैं। इफ़ डन, अगर आप करते हो, देन गेट स्टार्टेड। कलर द स्टार्स एवरी टाइम यू डू दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। आप इसमें स्टार्स दिए हुए हैं 2, 4, 5, हर में 5 स्टार्स दिए हुए हैं और ये सारे एक्ट जब आप करते हो तब एक स्टार आपको कलर कर देना है। जैसे कीपिंग अ बाउल ऑफ वाटर ऑफ बर्ड इन अ बालकनी, अगर बालकनी में आप अपने बर्ड्स के लिए वाटर रखते हो तो 1 स्टार करो, फिर दोबारा जब करते हो तो फिर 1 स्टार कर दो, फिर जब करते हो तो 1 स्टार करो, जितनी बार करोगे उतने स्टार कर रहे हो। हेल्पिंग एन एल्डर्स नियर नेबर्स, अपने नेबर्स की हेल्प करते, एक बार हेल्प किए 1 स्टार, 2 बार किए 2 स्टार, 3 बार किए 3 स्टार, जितनी बार आप हेल्प करो उतने स्टार्स आपको कलर करने हैं। गिविंग कैंडी और स्वीट्स टू अ पुअर चाइल्ड, अगर आपके अगल बगल गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, तो आप अपनी कैंडी, अपने जो चॉकलेट्स हैं, जो कैंडीज़ आप खाते हो और जो मिठाईज़ आप खाते हो, कोई भी स्वीट्स, तो आप अब उस पुअर चाइल्ड को दो। जितनी बार आप देते हो उतने स्टार्स आप, एक बार दिए 1 स्टार, 2 बार, जितनी बार दोगे उतने स्टार्स आपको। मेकिंग अ गेट वेल सून कार्ड फॉर समवन हु इज़ सिक, आप जल्द ही एक कार्ड बनाओ जो सिक हैं उनके वेल विश के लिए, कि ताकि अब वो अच्छे हो जाएं, जल्द ही ठीक हो जाएं। फीडिंग अ स्ट्री डॉग मीन्स होता है जो कुत्ते इधर उधर रोड पे घूमते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं आवारा कुत्ते, जो इधर उधर घूमते हैं, जो घर पे नहीं पाले जाते। ऐसे कुत्ते को अगर आप कुछ खिलाते हो, कुछ खिलाते पिलाते हो, तो उस समय आप 1 बार खिलाए तो 1 स्टार, 2 बार तो, जितने बार खिलाओगे उतने स्टार्स। टीचिंग समवन समथिंग न्यू, आप किसी को अच्छी चीज़ें बता सकते हो, जैसे आपके अगल बगल छोटे बच्चे हैं तो उनको कुछ पढ़ा सकते हो, कुछ सिखा सकते हो, तो जितनी बार आप उनको कुछ बताओ, सिखाओ, पढ़ाओ, उतनी बार आप 1 स्टार करो। डोनेटिंग ओल्ड क्लॉथ्स इन एन ऑर्फेन्स मीन्स होता है अनाथ, जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं उसको बोलते हैं, वहाँ पे अपने ओल्ड क्लॉथ, जो आपके पुराने कपड़े हैं, उनको दान कर दो, दे दो, जितनी बार आप दो वहाँ पे उसको कलर कर दो। क्लीनिंग अप योर रूम विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो, अपने रूम को बिना किसी से कहे अच्छे से उसको क्लीन करो, जितनी बार, मतलब किसी से बिना पूछे, बिना किसी से कहे नहीं मुझे, मतलब अपने रूम को अच्छे से क्लीन करो, अपने रूम से को सही से रखो, और जितनी बार अपने रूम को क्लीन करो, जितनी बार अच्छे से उसको मैनेज करो, उतनी बार आपको उतने कलर करने। मेकिंग बेड फॉर योर ब्रदर और सिस्टर, अपने ब्रदर और सिस्टर के लिए बेड सही करो, मतलब छोटे अगर भाई बहन है तो उनके लिए बिस्तर लगाना, जैसे हम लोग होते हैं बिस्तर लगाना, बिस्तर सही करना। टॉकिंग टू समवन न्यू इन योर क्लास, टॉकिंग टू समवन न्यू इन योर क्लास, और अपनी जो भी क्लास में न्यू पर्सन है उनसे, या कुछ चीज़ें जो नई हैं उनको हम लोग को क्लास में एक दूसरे से बात करनी चाहिए, बतानी चाहिए। जब कोई नया आता है तो उससे हम लोग बात नहीं करते हैं, और बहुत सारी न्यू चीज़ें जो हमें आती हैं उनके लिए हम लोग, तो ये सारे हैं, जितनी बार आप करते हो वो सारी एक्ट, ये सब एक्ट जितनी बार आप करोगे 5 स्टार है, 1 बार करो 1, 2 बार करो, जितनी बार ये सब एक्ट आप करोगे उतने स्टार्स आप कलर करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, this chapter is done. I hope you understand this chapter, the slave and the lion. slave मतलब होता है नौकर या दास, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।